सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों, यूक्रेन पर भरोसा नहीं है। भरोसेमंद यूक्रेन अब नहीं रहा है। अमेरिका को यूक्रेन पर भरोसा नहीं है। बहुत कम समय में वॉर अपडेट को मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा, लिहाजा ध्यान से मेरी एक एक अपडेट को सुनिए। दोस्तों, अमेरिका की सेना को किसी भी तरह से, बल्कि यूँ कहूँ अमेरिका को किसी भी तरह से अब यूक्रेन की सेना पर भरोसा नहीं है। रिपोर्ट ये आई है जो आपके सामने रख रहा हूँ कि अमेरिका ने इस बात को बताया है कि अंधाधुंध हथियार, आर्टिलरी, तोप इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन का कमांडर और यूक्रेन की सेना। अंधाधुंध हथियार, अंधाधुंध तोप, और इसी वजह से अमेरिका के हथियार ख़त्म हो रहे हैं और वेस्टर्न देशों के हथियार ख़त्म हो रहे हैं। डिटेल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो यूक्रेन के सैनिक हैं उनको जहाँ जहाँ फालतू में हथियार इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो वहाँ भी तोप के गोले दाग रहे हैं। कमांडरों को, यूक्रेन के कमांडर को सोच समझ कर ही तोप के गोले इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद है तो अंधाधुंध वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि अमेरिका और वेस्टर्न देश खुश नहीं है यूक्रेन से, क्योंकि इसका काउंटर ऑफेंसिव हमला पूरी तरह से लगभग बेकार साबित हो रहा है। लुहांस्क के इलाके पर रूस ने हमला किया यूक्रेन के, तो यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और रूस के कई हमलों को उसने रोक लिया। दोस्तों, पोलैंड और पोलैंड के आसपास के देशों ने बेलारूस से कहा है कि जितनी जल्द हो सके अपने देश से वैगनर ग्रुप को बाहर निकालिए। फिलहाल बेलारूस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रेडल ई, ये रूस का सबसे महंगा रडार सिस्टम है। ये देखिए, जिसकी मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, यूक्रेन ने उसको भी तबाह कर दिया। इसकी कीमत है $200 मिलियन, जिसकी कीमत है रशिया का ये 1.5 साल में एक ही झटके में सबसे बड़ा नुकसान है। और रूस इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फुटेज आपके सामने है। कुछ ऑफिसर्स इजराइल के यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं वो उन इजरायली जो लोग आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, उनका बाइकआउट करेंगे। हालांकि अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत मुश्किल है कि इजराइल के नेता अपनी बेइज्जती करवाने जाएं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बात बताई गई है कि नेतन्याहू की सरकार से, इजराइल से काफ़ी नाखुश हैं ज़ेलेंस्की। उधर रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को आज फिर से एक्शन में देखा गया। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। वहाँ पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, विवेक रामास्वामी। उसने एक ऑफ़र रख दिया है। उसने कहा कि अगर ये चुनाव में जीता और अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बना तो जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्ज़ा कर लिया है यूक्रेन के, उन इलाकों को मैं रूस को दे दूँगा, यूक्रेन को मैं नेटो में शामिल कर दूँगा। इस तरह से मैं जंग बड़ी मोहब्बत से ख़त्म कर दूँगा कुछ ही घंटों के अंदर।
अमेरिका ने इतनी ज़्यादा पाबंदी रूस पर लगा दी है कि अब रशिया उन कार्गो और शिप का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी कंपनियों के जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जिन कंपनियों को कोई जानता तक नहीं था। ऐसे कार्गो शिप का इस्तेमाल रशिया हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहा है। एस्टोनिया में रूस की एम्बेसी के ऊपर एक पत्रकार ने अंडे फेंके, जिसके बाद उस पत्रकार के ऊपर 100 यूरोज़ का फाइन लगाया गया है। तस्वीर आपके सामने। Проходим мимо. Еще 2 есть. Я не понял, почему вас не арестовали? Все. Все. Пошли быстрее. वहीं भारत में रूस के एम्बेसडर जो हैं वो भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान हथियार दे रहा है यूक्रेन को, ये काफ़ी सीरियस रिपोर्ट है और हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे और एक्शन भी लेंगे। वहीं G20 की मीटिंग में भारत में व्लादिमीर पुतिन आएंगे नहीं, ये कंफर्म हो गया है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने मोदी से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि वो अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और उनकी डेलीगेशन को भारत भेजेंगे, वो नहीं आ पाएंगे। उधर यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हिमरास मिसाइलें एक बार फिर दागी हैं। उधर यूरोप यूनियन ने कहा है कि हम 2030 तक और भी दूसरे यूरोपीय देशों को अपने इस ग्रुप में शामिल करेंगे। दोस्तों, रूस की राजधानी में रोज़ यूक्रेन के ड्रोन पहुंच रहे हैं, लेकिन आज रूस को कामयाबी मिली। एक यूक्रेनियन ड्रोन को रूस की राजधानी में घुसते ही मार गिराया गया। उधर रूस ने मैदान जंग में अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह किया है, आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल करके। यूक्रेन के इलाके मारियोपोल पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद बड़ा ही खूबसूरत मारियोपोल के इलाके में एक मेडिकल सेंटर बना दिया है, एक हॉस्पिटल बना दिया है रूस ने, जिसकी वीडियो देखने लायक है।
यूक्रेन के पास भी सैनिकों की कमी नज़र आ रही है। उसका एक सबूत यह है कि 71 साल के एक यूक्रेनियन सैनिक को, एक बूढ़े व्यक्ति को नेटो भेजा है, नेटो के देश भेजा है ट्रेनिंग लेने के लिए, जिस पर मजाक यूक्रेन का ऑलरेडी उड़ रहा है। बात करूं तुर्की की तो रजब तैयब एर्दोगान इसी हफ्ते रूस पहुंचने वाले हैं और उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। उधर यूक्रेन ने रूस का एक UAV ड्रोन मारकर गिराया है और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया के जरिए जारी करके रूस का मजाक उड़ाया है। उधर क्रीमिया के ही इलाके में, यानी रूस के ही इलाके में अमेरिका का एक ड्रोन उड़ रहा था, जिस अमेरिका के ड्रोन को देखते ही रशिया ने अपने फाइटर जेट उसके पीछे दौड़ा दिए, जिसके बाद अमेरिका का वो ड्रोन गायब हो गया। दोस्तों, आज के वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।